हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है दिल्ली के वसंत विहार की। एक आदमी जिसका नाम राहुल मलोडिया था, वो वसंत विहार के एक इलाके में रहा करता था। वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आदमी था। लोग दूर दूर से उससे बिजनेस के लिए नए नए प्लान पूछने के लिए आया करते थे। वो आदमी ऐसा था कि वो जिस भी इंसान को एक बार किसी भी बिजनेस के बारे में बताया करता था, और अगर उस इंसान ने वो बिज़नेस उसी के कहने के मुताबिक कर दिया तो वो वाकई में उस बिज़नेस में कामयाब हो जाया करता था। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा नाम था। लोगों के दिलों में राहुल की बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। फिर एक बार की बात है, राहुल को ख्याल आया कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब उसको एक नया घर ले लेना चाहिए। और काफ़ी दिनों से राहुल की नज़रों में एक बहुत बड़ा घर था भी। वो देखने में किसी हवेली के जैसा लगता था। वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना भी था और वो घर बिकाऊ भी था। लेकिन इस घर के अंदर एक समस्या थी। लोगों का कहना था इस घर के अंदर किसी शैतान का साया है, इस घर में कोई रह नहीं सकता। लेकिन राहुल एक नए ज़माने का इंसान था। उसको भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, और राहुल को तो वैसे भी पूरा घर तोड़ करके दोबारा से बनवाना था। इस वजह से राहुल ने सोचा कि इस जगह को ले लेना चाहिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद राहुल ने उस घर को खरीद लिया। जब राहुल ने वो घर खरीद लिया तो वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर के उस मकान के अंदर चला गया। वहाँ जा कर के वो लोग उस घर को चारों तरफ से देखने लगे। जितना खूबसूरत वो बाहर से लग रहा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत घर वो अंदर से बना हुआ था। उस घर की सभी दीवारें पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अब भी बरकरार थी। अब राहुल के दोस्तों ने राहुल को सलाह दी, इस घर को तुम तोड़ के मत बनाओ, क्योंकि अगर इस घर को तुम तोड़ कर बनाओगे तो दोबारा से इतना खूबसूरत घर नहीं बन सकता। फिर राहुल बोला, मेरा भी यही ख्याल है। मैं चाहता हूँ इस घर को इसी तरीके से साफ़ सफाई करके और एक बार देखा जाए कि ये साफ़ होने के बाद कैसा लगता है। अगर ये रहने लायक हुआ तो मैं इस घर में इसी तरीके से रहना चाहता हूँ जैसा ये अभी बना हुआ है। उस घर में घूमते घूमते राहुल को एक ऐसा कमरा नज़र आया जिसके ताले पर बहुत ही सारा काले कलर का धागा लिपटा हुआ था, और कुछ बहुत ही ज़्यादा पुरानी फूलों की माला वहाँ लटकी हुई थी जिसके फूल बिल्कुल सूख चुके थे। ये सब देख करके राहुल ने अपने दोस्तों से बताया, इस घर को ख़रीदने से पहले मैंने इसके बारे में पता किया था, तो लोगों का कहना ये था कि इस घर के अंदर कोई शैतान रहता है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है अगर शैतान रहता है तो शायद इस कमरे के अंदर, क्योंकि इसके ताले की हालत देखो, कितने ज़्यादा इस पे धागे लिपटे हुए हैं। राहुल के सभी दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, लोग ऐसी बेवकूफ़ी इस ज़माने में भी कर जाते हैं। मुझे लग रहा है इसी वजह से तुझको ये घर इतना ज़्यादा सस्ता मिल गया और तूने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं दी। राहुल के सभी दोस्त हंस रहे थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त, उसने राहुल से कहा कि जरा इस कमरे की ये तरफ देखो। सभी लोग उस कमरे की तरफ देखने लगे और राहुल उससे पूछने लगा, क्या है इस कमरे में? राहुल के दोस्त ने बताया कि वहाँ खिड़की पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि खिड़की पर कोई खड़ा हुआ है जो हमें अंदर से देख रहा है। राहुल के सभी दोस्तों ने खिड़की पर नज़र मारी तो उन्हें खिड़की पर कुछ भी नज़र नहीं आया। उन लोगों को खिड़की के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई। उस खिड़की पर बहुत ही सारा मकड़ी का जाला लगा हुआ था जो कि पूरे घर में फैला हुआ था। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही मेन दरवाजे की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई दरवाजे को बंद कर रहा है और फिर खोल रहा है। ये आवाज़ें सुनने के बाद राहुल ने अपने एक दोस्त से कहा कि जाकर देख कर के आओ दरवाजे पर कौन है। राहुल का दोस्त कुछ देर में वापस लौट कर आया और कहने लगा, दरवाजे पर तो कोई नहीं है और दरवाज़ा बंद है। राहुल कहने लगा, हवा चली होगी, क्योंकि दरवाज़ा तो हम खोल कर आए थे, दरवाज़ा बंद होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब राहुल का एक दोस्त बोला कि यार मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, आज मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। राहुल ने कहा, तू अकेला ही क्यों जाएगा, हम सभी चलते हैं, यहाँ पर हम सब क्या करेंगे। उन लोगों ने जैसे ही एक कदम पीछे बढ़ाया, अचानक ही जिस कमरे में ताला लगा हुआ था और वो काले धागों से बंधा हुआ था, उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने अंदर से ज़ोरों से पकड़ के हिला दिया। वो सभी लोग उसकी आवाज़ सुनते ही अचानक ही पीछे मुड़े और देखा तो अभी भी कमरे का दरवाज़ा हल्का हल्का हिल रहा था। उन लोगों का ध्यान कहीं भी नहीं गया, तुरंत ही उसी शैतान वाली बात पर गया। राहुल का एक दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वो कहने लगा, राहुल यहाँ से तुरंत बाहर चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा।
अब राहुल ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। वो सभी लोग वहाँ से चल कर के बाहर मेन गेट पर आ गए। राहुल ने मेन गेट खोलने की कोशिश करी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है। अब राहुल कहने लगा, यहाँ ऐसा कौन हो सकता है जो बाहर से कुंडी लगा देगा, और यहाँ तो दूर दूर तक कोई रहता भी नहीं है। और फिर अचानक ही एक ज़ोरदार आवाज़ उस घर के अंदर से आई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उठा करके कहीं फेंक के मारा हो। यह आवाज़ सुनते ही वो सभी लोग डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। राहुल ने अपने एक दोस्त से कहा कि हमें इस खिड़की का शीशा तोड़ना होगा, यहीं से हम बाहर निकल सकते हैं। राहुल के दोस्त ने तुरंत ही उस घर से एक छोटा सा स्टूल उठा करके उस खिड़की पर दे मारा, लेकिन वो शीशा नहीं टूटा। पर फिर राहुल ने कहा, एक बार फिर से तुम जोर से मारो। एक बार फिर से उसने वो स्टूल उठाया मारने के लिए, लेकिन अचानक ही उसने देखा उस घर की सीढ़ियों पे कोई ऊपर की तरफ चलते हुए जा रहा है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। उसने तुरंत ही कहा, राहुल अपने पीछे देखो। वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। अचानक ही उन सबको भी वो शख्स ऊपर चलता हुआ नज़र आ गया। उसे देख करके वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। सबके पसीने छूट गए, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब राहुल समझ चुका था कि वाकई में इस घर के अंदर शैतान है। वो शख्स जैसे ही उनकी आंखों के सामने से एक कमरे के अंदर चला गया, उन लोगों ने सभी ने मिलकर एक बार ज़ोर से मेन गेट को हिला दिया, लेकिन वो दरवाज़ा तो बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर अचानक ही उन सभी लोगों को कुछ महसूस हुआ। उन लोगों को महसूस होने लगा जैसे कि ज़मीन हिल रही है। उस घर में रखा हुआ सारा सामान धीरे धीरे हिलने लगा। दीवारों पर लटकी हुई पेंटिंग नीचे गिर गई। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे से हो रहा था। अब राहुल के साथ साथ राहुल के सभी दोस्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि प्लीज़ हेल्प मी, हमें बचा लो कोई। लेकिन बाहर उनकी आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर अचानक ही उस घर के अंदर एक ज़ोरदार हवा चली, जिस हवा से वहाँ का रखा हुआ सारा सामान इधर का उधर हो गया। वो लोग भी उड़ करके इधर से उधर गिरे। उन लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। डर के मारे उन लोगों के दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि हलक से आवाज़ निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और फिर अचानक ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। सब कुछ शांत होते ही एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ अंदर वाले कमरे से आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई उनसे कह रहा है, सभी सो जाओ, सब सो जाओ, मौत की गहरी नींद में सो जाओ। कुछ देर तक ये आवाज़ रिपीट होकर आती रही। राहुल का एक दोस्त, जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसे बिल्कुल भी होशो हवास नहीं था, वो मानो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। और सिर्फ़ एक ही दोस्त की ऐसी हालत नहीं थी, वहाँ खड़े उन सभी लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी। उन लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। डर के मारे एक दूसरे से बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, चिल्लाना तो चाहते थे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे। और फिर उस घर के अंदर से एक दरवाज़े की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दरवाज़े को पकड़ करके और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। राहुल समझ चुका था कि यह वही दरवाज़ा है जिसमें ताला लगा हुआ था। ताला ना खुलने की वजह से इस दरवाज़े की ऐसी आवाज़ आ रही है। और फिर एक बच्चे की भी आवाज़ आने लगी, जो ये कह रहा था, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचा लो कोई, मैं यहाँ बंद हो गया हूँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। उस बच्चे की आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और वो रो रो कर यही कहता रहा कि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, कोई मुझे बचा लो। और फिर अचानक ही उस घर के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और राहुल के एक दोस्त ने बहुत ही गुस्से में वहाँ से कोई सामान उठाई और गुस्से के मारे बहुत ही ज़ोरों से उस खिड़की के शीशे पर दे मारा, जिसकी वजह से वो कांच टूट कर नीचे गिर गया। कांच के टूटते ही वो सभी लोग उस खिड़की की तरफ दौड़ पड़े।
और किसी तरह वो लोग उस खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और वो घर एक बार फिर से वीरान रह गया। यानी कि राहुल दोबारा कभी भी उस घर की तरफ मुड़ के देखने से भी 1000 बार सोचता था। अब राहुल ने उस घर को उसी तरीके से वीरान छोड़ दिया और उसने फैसला किया कि वो ये घर किसी को भी नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर उसने ये घर किसी को बेच दिया तो इससे किसी की मौत भी हो सकती है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।